हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश में आपने अंग्रेजी बोलना सीखा एंड आपने बहुत सारी क्लासेस भी देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे की क्लासेस आप देख सकते हैं। एंड अगर आप बिल्कुल ज़ीरो है अंग्रेजी में, बोलना आपको कुछ भी नहीं आता है एंड आपको केवल समझना आता है, हिंदी में समझना आता है, वो तो सभी को आता है, तो आप क्या इंग्लिश की पीछे की क्लासेस देख सकते हैं एंड आपको उसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा। वी हैव डन एटलीस्ट 140 प्लस वीडियोज़, हमारी 140 प्लस वीडियोज़ हो चुकी हैं एंड फ्रॉम द बेसिक जीरो से हैं। अगर आप अपने बच्चों को सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कोचिंग सेंटर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड एट होम। आप घर पे भी उनको अंग्रेजी के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि आप वीडियो देखकर भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए गाइस, आगे की बात करते हैं। एक नया स्ट्रक्चर और सबसे ईजी स्ट्रक्चर सीखते हैं जो मुझे बोलने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और मैंने देखा भी है लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, आई बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। आई बैट यू विल हैव लव मैरिज। कभी कभी हम दोस्तों में खड़े होते हैं और हमें कहना पड़ जाता है कि पक्की बात है। जब हम इस तरीके के एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं कि पक्की बात है आपकी लव मैरिज होगी, पक्की बात है आप फर्स्ट क्लास आओगे, पक्की बात है आपके 99% मार्क्स आएंगे, पक्की बात है भाई तू तो फेल ही हो जाएगा, शर्त लगा ले फेल होगा तो फेल। इस तरीके की हम आपस में अपने ग्रुप्स में बात करते हैं। घर में भी अक्सर बात की जाती है, पक्की बात है उसके तो बेटा ही होगा। इस तरीके की भी हम बात करते हैं। हम ऐसे भी बोलते हैं पक्की बात है तू जितना कह रहा है ना तू फ़ोन नहीं खरीद पाएगा। तो उस तरीके में हम फंस जाते हैं कि भाई हम उसे अंग्रेजी में कैसे बोलें। तो गाइस, जितना हमें लगता है कि ये टिपिकल है बट उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इसका आसान सा वर्ड है बैट, BET। ये बैट बॉल वाला बैट नहीं है, वो BAT होता है। तो गाइज आपको ये डिफरेंस समझना है। एक होता है बैट बॉल जो खेलते हैं क्रिकेट, तो वो होता है BAT। बट यहाँ पे हम शर्त लगाने की बात कर रहे हैं। इसकी जो अंग्रेजी, जो इसकी इंग्लिश होगी, जो इसके लेटर्स होंगे वो होंगे BET, बैट। आई बैट, मैं शर्त लगाता हूँ। आई बैट यू विल पास इन द एग्जाम्स। मुझे पक्का यकीन है आप पास हो जाओगे। आई बैट यू विल पास इन द एग्जाम। तो एग्जैक्टली आपको जब भी बोलना हो कि भाई मैं शर्त लगाता हूँ तो आई बैट। जरूरी नहीं है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस बताए हैं। आई बैट मैं शर्त लगाता हूँ और उसके बाद आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको सही तरीका इसका यूज़ करने का बताती हूँ। एक तो तरीका है आपको अंग्रेजी में समझ आ गया आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका है कि आपको ये तो समझ आ गया कि भाई शर्त लगाने को बोलेंगे आई बैट, बट ये समझ नहीं आया कि हम इसको कैसे बोलेंगे। सो आपको क्या करना है, जस्ट टू शो योर एटीट्यूड, जस्ट टू शो दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई बैट कि आप कल नहीं जाओगे। तो इट डज नॉट मीन, मतलब कोई भी आपको इंडिया में ये नहीं कहता कि आपको कंप्लीटली इंग्लिश में बात करनी है। एवरीबडी सेज टू यू यू कैन स्पीक हिंदी प्लस इंग्लिश, बट इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं आई बैट कि आप ये काम कर दोगे, आई बैट आप कल ऑफिस आओगे, आई बैट कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। इस तरीके के हम सेंटेंस हिंदी प्लस इंग्लिश को कंबाइन करके बोल सकते हैं। अगर आप और एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में भी ये सेंटेंस को बोल सकते हैं, जैसा कि आई बैट यू विल पास इन एग्जाम। भाई मैं शर्त लगाती हूँ, आप इतनी पढ़ाई करते हो, यू विल पास इन एग्जाम, आप एग्जाम्स में पास हो जाओगे। मैं बोलूँगी आई बैट यू विल नॉट कम टू माई होम टुमारो। मुझे पक्का यकीन है कि आप कल नहीं आओगे, शर्त लगा लो। तो आप अंग्रेजी में भी दोनों सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी, स्ट्रक्चर भी समझ आया होगा। जब भी बोलना हो कि भाई शर्त लगा ले, लेट्स बैट, आई बैट यू विल बैट, आई विल नॉट बैट। भाई मुझे तो कोई शर्त नहीं लगानी, आई विल नॉट बैट, मैं तो नहीं लगाऊंगी कोई भी शर्त, आई विल नॉट बैट। तो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। आप इसे पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं एंड फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी यू शुड नॉट बैट। आपको शर्त नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शर्त लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास या फेल होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जिससे कि हमारा कहीं ना कहीं मोटिव डाउन हो जाता है। वो हमें नहीं करना।
तो यू शुड नॉट बैट। एंड हाँ, ये शर्त लगाना केवल पॉजिटिव वे में मैंने आपको बताया है कि शर्त लगाना किसी से भी आप बोल सकते हैं आई बैट यू, आई बैट यू, आई बैट यू विल डू दिस, आई बैट यू विल वन द मैच, आई बैट यू विल प्ले, आई बैट यू विल पार्टिसिपेट इन द, कोई भी कंपटीशन की बात कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे एंड यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस जो आप अक्सर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू स्पीक आउट, आपको बोलना है। आई बैट, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं आपको उसे अंग्रेजी में बोलना है। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। सो आई हैव टू से गुड बाय एज यूजुअल। थैंक यू सो मच।